हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आजकल देखिए मौसम कितना ही बेकार हो गया है। 2 दिन से मतलब यहाँ लगातार बारिश हो रही है और मौसम कुछ ऐसा बना है। और आपके वहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। तो सुबह से हम लोग घर के अंदर ही बैठे हैं। तो शाम का टाइम था, तो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग से ही करी। तो गाइस, शाम को मैं बनाने जा रही हूँ चाय हस्बैंड जी के लिए। तो मैंने 1 कप 1 गिलास के मतलब चाची भी आ गई थी, तो मैंने फिर दोनों के लिए ही चाय बना दी थी। पहले मैं एक ही के लिए बना रही थी, तो थोड़ी देर में चाची भी आ गई थी बैठने, तो फिर मम्मी उनके लिए भी बना रहे थे। तो चाय मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाई थी, क्योंकि मम्मी भी गई थी नीचे कहीं। तो मम्मी भी आने वाली थी शाम को, तो मम्मी उसी टाइम आ जाती। तो मैंने सोचा एक ही कप बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो 2 कप बना देती हूँ, क्योंकि क्या पता मम्मी भी आ जाए चाय पीते पीते इनके। तो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बना रही थी, अपने और दीदी के लिए नहीं बना रही थी, क्योंकि हम दोनों नहीं पीते हैं चाय। तो अब हम दोनों के लिए चाय नहीं बना रही थी। तो गाइस, यहाँ पे दिन में बुआ लाई थी हमारे लिए आम अपने पेड़ के। तो कुछ तो अच्छे थे और कुछ बहुत ही बेकार हो रहे थे। मतलब पेड़ के थे तो नीचे गिरे होंगे तो अजीब से हो रहे थे। तो मैंने जो अच्छे अच्छे थे उनको छांट के रख रही थी डलिया में, और जो बेकार बेकार थे उनको साइड करके रख रही हूँ, क्योंकि पेड़ के हैं तो नीचे गिरे थे तो फूट भी गए थे। पर ताज़ा फल हैं पेड़ के, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इनको साइड कर देती हूँ, वरना बच्चों के हाथ लगेंगे तो वो बेकार बेकार भी खा लेंगे। तो इसलिए मैं उनको साइड कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने उनको साइड कर दिया था, तो देख भी रही थी कि कौन से बच्चे हैं कौन से नहीं बच्चे हैं। तो बच्चों की तो मतलब अभी बच्चे देखेंगे ना डलिया में आम है तो इतने खुश हो जाएंगे आम को देख के, क्योंकि उनका फेवरेट फल है आम। और यहाँ पे मैंने एक साइड कर दिया, क्योंकि एक ना बहुत ही बेकार हो रहा था, तो मैंने कहा इसको साइड ही रख देती हूँ। तो उसके बाद इसको डलिया में भरने के बाद मैंने सोचा चलो इसको अब कर देती हूँ वॉश। वॉश करके रखने में थोड़ा ये हो जाता है कि वो बहुत मिट्टी में गिरे थे, पेड़ से टूटे हुए आम थे। तो पेड़ से तोड़ा था उन्होंने, तो बारिश की वजह से वो पूरे नीचे मतलब मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी इनमें। तो मैंने यहाँ पे इनको धो लिया था। तो गैस, उसके बाद मेरी चाय भी बन के रेडी हो रही थी, तो मैं अब डालती हूँ इसमें दूध। तो मैं डाल रही थी दूध। तो गैस, ये वाला गिलास ना सबसे बड़ा गिलास है। मतलब इसमें एक 1 लीटर का होगा ये गिलास। हाँ, 1 लीटर का गिलास है हमारा। तो साथ साथ में अपने गैस को भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत छींटे मीठे गिर पड़ जाते हैं। तो मैं उसको भी साफ़ करती जा रही थी। तो अब मेरी चाय बन के रेडी होने वाली थी। थोड़ा एक उबाल आ जाता तो मेरी चाय बन जाती। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने निकाली गिलास। तो मैं 2 गिलास निकालूंगी, और अभी तो मम्मी नहीं आई है तो मैं 2 ही गिलास निकालूंगी। और सब लोग ना मतलब गिलास में ही पीना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, कप में कोई नहीं मानता है पीना। तो मैं गिलास ही निकालूंगी। और मैंने 3 गिलास रख लिए यहाँ पे, क्योंकि तीसरा गिलास मम्मी का था। तो शायद मम्मी भी आ गई है बाहर पे और आवाज़ आने लग गई थी मुझे। तो मैंने कहा चलो मम्मी के लिए भी ले जाती हूँ साथ में चाय। तो मैंने बना ली थी चाय। तो मैं मतलब तीनों के लिए ले जाती। तो मतलब मम्मी लोग ना सिर्फ गिलास में ही पीना अच्छा मानते हैं, चाय कप वगैरह में अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए मैं हमेशा उनके लिए गिलास में ले जाती हूँ, और अपने लिए कप में ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो कप में ही पीना अच्छा लगता है। तो गाइस, उसके बाद हम लोग जब चाय मतलब बन गई थी, तो मैंने चाय डाल दी थी गिलासों में। तो मैंने ना पहले तो फीकी चाय निकाली मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी पीती है बिना चीनी की। तो मैंने एक साइड कर दी थी बिना चीनी की चाय। और क्या बोलते हैं, मैंने फिर 2 गिलास में चीनी डाली, 2 गिलास चाय के लिए चीनी मतलब उसमें डाली। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा पकने के लिए लगा दिया, क्योंकि चीनी ना मैंने लास्ट में डाली, क्योंकि मम्मी नहीं पीती है। आपको पता ही है मम्मी शुगर की पेशेंट है, तो मम्मी चीनी वाली चाय नहीं पीती है। मम्मी लेती है बिस्किट, गुड डे बिस्किट, जिससे मतलब थोड़ा शुगर कंट्रोल रहता है। अगर वो गुड़ भी लेती हैं तो भी उनका शुगर थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए मम्मी लेती है बिस्किट हल्का। और फिर उसके बाद तो मेरी चीनी वाली चाय भी रेडी हो गई थी, और मैंने उसको भी गिलास में डाल लिया था। और तब मैं अब बन गई थी मेरी चाय। तो मैं ले जाती हूँ सबके लिए चाय। तो यहाँ पे ध्रुव भी आ गया था पीछे पीछे, कि मुझे भी मतलब ये ना बिस्किट बहुत अच्छा मानता है, जो मम्मी जो बिस्किट खाती है ना, तो ये वही वाला बिस्कुट खाता है। तो मैंने एक कटोरी में इसके लिए भी चाय डाल दी थी, क्योंकि ये कहता है मैं भी खाऊँगा चाय बिस्किट। तो मैंने इसके लिए कटोरी में चाय रखी थी, और मम्मी वाले बिस्किट ले जा रही थी, क्योंकि ये कह रहा था मैं खाऊँगा। तो मैंने कहा चल ठीक है खा लेना। तो मैं इसके लिए भी ले जा रही थी, तो ये कह रहा था मम्मी जल्दी चलो।
तो गाइस यहाँ पे देखो मेरी चाय और गुड डे बिस्किट। तो यहाँ पे ये खाने लग गया है बिस्किट और अपने हैंड से ही खाता खुश हो जाता है। तो यहाँ पे चाची भी आ गई थी और बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ था, लगी थी धीरे धीरे बारिश। और यहाँ पे नमकीन भी रखी थी तो सब लोग नमकीन भी खाते हैं। और हैप्पी तो खा रहा था नमकीन चिप्स सब एक साथ ही खा रहा था। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने काटे आम काट रही थी और ध्रुव इतना खुश हो रहा था कि आम कट रहा है, क्योंकि बच्चों को तो आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो 1-2 पीस काट देती हूँ, हस्बैंड जी भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आम काटने लग गई थी और मेरे आम कट चुके हैं। और उसके बाद ध्रुव हो गया स्टार्ट खाने में। देख सकते हो आप कैसे खा रहा है। कोई मुखड़ी है तेर प्यारी मुखड़ी है, तेर कोई मुखड़ी भली लगी रे, है तेर कोई मुखड़ी है। गाइस यहाँ पे मम्मी ला गई थी 1 कट्टा आम और फिर से किसी ने दे दिया था। तो अब उनको भी ले जाती हूँ और वॉश करती है। तो मैंने उसको भी डलिया में भर दिया था और फिर उसके बाद मैंने उसको सिंक में डाल के धोने के लिए रख दिया था। इसको साइड में रख के अब मैं उसको भी वॉश करके अच्छे से निखारने रख दूँगी। तो वो काफ़ी आम दे गए थे वो भी। तो देख सकते हो आप कितने प्यारे, मतलब कितने देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। पेड़ के ताज़ा फल मैंगो, तो मतलब जो बाज़ार से मिलता है वो तो फिर ऐसे ही होते हैं, पर ये पेड़ के है तो ताज़ा ही है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो आज हम लोग मतलब सब्ज़ी का अभी डिसाइड नहीं है, पर तोरी ये घर की है, पेड़ में लगी थी। तो हमने कहा तब तक इसको काट दे। तो मैं इसको काटने वाली हूँ, तब तक छिलने वाली हूँ और इस देखते हैं कब बनाते हैं, आज या कल। तो यहाँ पे मैं इसको छिल लेती हूँ। 3-4 तोरी तो निकल ही गई है पेड़ से, तो हमारे लिए हो ही जाएगा 1 आलू काट के। तो यहाँ पे मैं काटने लगी थी, छोटे छोटे पीसेस करने लगी थी उसके। और फिर उसके बाद मैंने तोरी की सब्ज़ी काट ही ली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे मेरे पास और बात करने लग गए थे। तो वो कह ही रहे थे कि बारिश तो रुकती नहीं है, तो मैं अपना सामान लेके आ जाता हूँ मार्केट से। तो वो मतलब अपना सामान लिखवा रहे थे और मार्केट चले गए उसको लेने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं ना अब बना रही हूँ हरेले के लिए टोकरी। तो हरेला बोने के लिए ना टोकरी में बोते हम लोग। तो मैं टोकरी की कोशिश कर रही हूँ बनाने की सीख से। तो इस 2 टोकरी बनाऊंगी और 2 टोकरी में ही हम बोएंगे हरेला। तो गाइस अब पता नहीं कैसी बनती है, तो मैं वही कोशिश कर रही थी बनाने की। तो फाइनली मेरी टोकरी बन चुकी है। तो आप देख सकते हो कैसी टोकरी बनाई है, पर इसमें ही हम बोलेंगे हरेला। 2 बनाई है हमने ऐसी, एक मतलब 2 बनाई है, एक ऐसी और एक और बनाऊंगी अभी। तो ये देखो बन के रेडी। तो अच्छी लग रही है ना मेरी टोकरी। तो इसी के अंदर हम डालेंगे मिट्टी, साथ अनाज। तो उससे फिर हरेला जम जाएगा और फिर उसको हम काटेंगे हरेले के दिन में। तो दोस्तों शाम का टाइम था, मैं चल दी थी छाता लेके अपनी चाची के घर और बारिश का रुकने का नाम ही नहीं था। तो बारिश हो रही थी और कीचड़ कीचड़ हो रखा था रास्ते में। तो मैं जा रही थी चाची के घर और चाची के घर जाते जाते यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी बारिश होती है। तो ये हमारी चाची का घर, यहाँ उनका काम चल रहा है तो रेता बजरी सब है ऐसी। और वहाँ पे उन्होंने अपने धान का बीना भी काट दिया है, तो वही रखा है। तो गाइस धान का बीना ऐसा होता है, आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे धान, मतलब ये है चाची लोग के धान का बीना। तो ऐसे काट के उन्होंने मुट्ठे बना के रख दिए हैं। और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो बारिश बहुत तेज़ी से आ रही थी, तो मैं चली गई अंदर। तो अंदर चाची नहीं थी और कोई भी नहीं था।
तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई थी, मैं ढूंढने लगी थी चाची को, तो चाची तो मिली नहीं। फिर उसके बाद फिर चाची आ गई थी, तो फिर हमने बैठ के बनाई टोकरियाँ। वैसे मैंने चाची ला गई थी पत्ते, तो पत्तों से इस पत्तों से बनाई मैंने टोकरी चाची के लिए। तो टोकरी बनाने के बाद मैं आ गई थी घर में, और घर में बच्चों का आतंक शुरू। तो वैसे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम के टाइम वो बाहर नहीं जा सकते, और बारिश के दिन भी वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मतलब इनको घर में ही मैनेज करके रखना पड़ता है। तो इनके साथ साथ काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार इनको डांटना पड़ता है। तो लक्ष्य हमें डांस करके भी दिखा रहा था, तन्ने तन्ने वाला। तो मतलब इनका ना ऐसे ही चलता है, देखो कुछ ना कुछ मतलब ये करते ही रहते हैं। वो देखो वो भी डांस करने लग गया है। तो मतलब इनकी शैतानी ऐसी रहती है, और इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कर ही लेते हैं, फिर भी काम लगे रहते हैं। तो कभी कभी तो हमको बहुत गुस्सा भी आता है इन लोगों पे कि ये काम नहीं करने दे रहे हैं, पीछे से हल्ला कर रहे हैं, कभी इधर खींचा कभी उधर खींचा। तो बट इनके बिना मन भी नहीं लगता है, और इनके बिना घर सूना भी रहता है हमारा। तो ये लोग रहते हैं तो हल्ला गुल्ला भी रहता है। चारों एक साथ रहते हैं तो तबाही मचा के रखता है। आप देख सकते हैं कमरे की हालत कैसी हो रही है हमारी। वो देखो कहाँ चढ़ा है और वो कहाँ चढ़ा है। तो कहते इनको मतलब एक जना तो इनके पीछे ही चाहिए संभालने के लिए, क्योंकि ये 4 जने एक जैसे ही हैं, 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे, और ये देखो कहाँ घुसा है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यही मैं एंड करती हूँ, वरना इनकी शैतानी तो रात भर चलेगी। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।